हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखिएगा। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आप समझ गए? आप क्वेश्चन को पहले अपने में समझिए, अपने आप में समझने की कोशिश करिए कि हमें दिया गया है कि हमारे पास एक कोन है जिसका हमें वॉल्यूम दिया गया है, जिसकी हमें हाइट दी गई है और हमसे कहा गया है कि आप उसका रेडियस निकाल के बताएं। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। देखिए हमारे पास एक कोन है, ध्यान से, कोन हमारे पास है, ये हमारा कोन है, ये बेस का सेंटर है, यहां से इसमें परपेंडिकुलर इसकी हाइट है। एक कोन हमारे पास ABC है, ये सेंटर O है। द हाइट ऑफ द कोन इज, देखिए हाइट ये है, ये हाइट है H इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आप देखिए, ठीक है, समझ गए ना? आप देखिए इफ इट्स वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम आपको दिया पूरा वॉल्यूम, हम यहां लिख देता, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। देखिए बेस ये है BC, ये BC है बेस, तो इसका रेडियस क्या है, यहां से यहां तक, रेडियस ऑफ द बेस। ये बेस निकालना है आपने, OC R यहां पर आपने फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया। पहले हमें गिवन क्या कह दिया, आपने लिखा गिवन क्या क्या है आपके पास। तो गिवन क्या है आपके पास, हाइट है H इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और रेडियस आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने आपको परसों फॉर्मूला बताया इससे पहले क्वेश्चन में। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन? क्या फॉर्मूला बताइए आप? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H। ये आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन। इस क्वेश्चन में जो आपको एक वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, तो आप इसमें देखिए आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन है, दिया हुआ है 1/3 पाई, ऑलरेडी नोन है। ठीक है, ये R हमें आइडेंटिफाई करना है और H भी हमें पता है। यानी कि अगर आप इस पूरे फॉर्मूले की स्टडी करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले में मात्र एक R जो उसका रेडियस ऑफ बेस है, फॉर्मूले के अंतर्गत एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम अगर सबकी वैल्यू रख देंगे तो वो अपने आप निकल जाएगा। तो देयरफॉर देखिए इस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1570 इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिखा उसने, पाई, यूज पाई, ये भी गिवन में 3.14। तो पाई की जगह आप रखिए 3.14 इंटू R आपने आइडेंटिफाई करना, R स्क्वायर लिखिए, इंटू H कितना है आपके पास, 15 सेंटीमीटर। 15 देखिए ये है, इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं यहां ले लेता हूं। तो देखिए इक्वल टू 1570। ठीक है, आप देखिए 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। तो हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू देखिए 3.14 इंटू R स्क्वायर इंटू 5। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सीखनी है आपको, कैलकुलेशन आनी चाहिए। और देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप 3.14 को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं 1570 इक्वल टू 314/100, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया ना। ठीक है, इंटू R स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ठीक है, अब R स्क्वायर में यही रहेगा, बाकी ये सारी चीजें इस तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, देखिए 1570 यहां ऑलरेडी है, तो यहां पर डिवाइड में 100 था, आपने 100 लिख दिया, अपॉन देख कितना हुआ 314 इंटू 5। ये देखिए, ठीक है कैलकुलेशन, ये ठीक है। अब इसके बाद में बाकी इस तरफ कर लेता हूं। देखिए यहां भी हमारे पास जगह है, आप देखिए यहां देखिए, तो इसमें आप देखिए कि क्या क्या चीज कट जाती है, आप इसको देखिए। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में देखिए, इसको आप डिवाइड करेंगे अगर इससे,
तो आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके ये इसको 5 टाइम डिवाइड करता है। आप पहले 2 से भी कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। पहले तो 314 5 जा, ठीक है, 5 जा है 1570 आता है, ठीक है, काट दिया। और उसके बाद ये आपका 5 से 5 भी कट गया, ठीक है, करेक्ट। तो आपका क्या बचा, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 100, मात्र इतना बचा। तो आर इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 100 इक्वल टू हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, और हमने इसको सॉल्व कर, हमने कुछ नहीं करा। हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वॉल्यूम ऑफ ए कोन की, उस आइडेंटिटी में हमने वो सारी वैल्यू प्लेस कर ली जो हमें दी हुई थी। हमें क्या दिया हुआ था गिवन, हमें हाइट ऑफ कोन दिया हुआ था, ये एओ दिया हुआ था, हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, और हमें आर रेडियस बेस का आइडेंटिफाई करना था, और पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह वॉल्यूम ऑफ कोन रख दिया 1570, 1.3 पाई की जगह पाई की वैल्यू आर स्क्वायर पता नहीं है, इंटू एच की जगह 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इसको सोल्यूशन करना है, हमने इसको इधर लिख लिया। तो देखिए आप, हमने 3 से 5 को 15 को डिवाइड किया, 5 बार हुआ, तो क्या बचा हमारे पास, इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना इंटू इतना। देखिए ये चीजें बच गई यहां से आने के बाद। फिर हमने 3.14 को फ्रैक्शन में लिख दिया 314/100, क्योंकि 100 प्लेस में वो है इसका पॉइंट, तो हमने इसको अपॉन में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने आर स्क्वायर इंटू 5 करा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आर स्क्वायर वही रहा, ये सारी चीजें इस तरफ आ गई, तो जो डिवीजन में थी मल्टीप्लाई में होगी, जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवीजन में हो गई। इसको डिवाइड किया 5 बार, 5 से 5 कटा, आर स्क्वायर को 100, आर बराबर 100 आंसर। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस, क्योंकि बेस क्या होता है, कोन का सर्कुलर होता है, और रेडियस ऑफ द बेस आर होता है, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। आराम से क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो और अगले क्वेश्चन में। क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूं कि आप छोटी छोटी वीडियो देखें और बोर भी ना हो और आपके समझ में भी आ जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और सबको बताइए। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए।